दोस्तों 23 अप्रैल को पतंजलि की सुप्रीम कोर्ट की पेशी से उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार को जहां एक तरफ उसकी नींव कमजोर होती हुई दिखी, वहीं रामदेव बाबा और पतंजलि सरकार से परे अपना किरदार धोने में लग गए। जस्टिस हिमा कोहली ने 23 अप्रैल को रामदेव बाबा समेत उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार को जो फटकार लगाई है, उससे अब हो सकता है दोस्तों कि पतंजलि बंद और उत्तराखंड से बीजेपी बाहर हो जाए। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कैसे चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार उत्तराखंड की नींव हिला सकती है और पतंजलि के दुकान पे ताला भी लग सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कोविड के समय लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए पतंजलि का विज्ञापन अब उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार और रामदेव बाबा के लिए गले का फंदा बन गया है। अब वो जैसे तैसे इससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन गलती ही इतनी बड़ी है कि निकल ही नहीं पा रहे हैं। 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रामदेव बाबा ने फिर एक बार माफीनामा पेश किया, जो कि उनके विज्ञापन पे छपे आकार से काफी छोटा था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दरअसल 16 अप्रैल को पिछली सुनवाई में जस्टिस हिमा कोहली और असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने रामदेव बाबा को सार्वजनिक माफी मांगने को बोला था, जिसमें रामदेव बाबा ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया, लेकिन वो पतंजलि के बाकी विज्ञापनों के मामले काफी छोटा था। मतलब दिख ही नहीं रहा था लगभग कि वो कोई माफीनामा है भी उसमें। जिसपे 23 अप्रैल की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सवाल पूछा कि आपने क्या किया। तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्होंने 67 अखबारों में ऐड दिया था, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा भी आया। इस पर बेंच रामदेव बाबा और बालकृष्ण पर फिर कड़े आवाज से पूछता है कि आपने अपना विज्ञापन कहां प्रकाशित कराया और इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या ये विज्ञापन उतने ही साइज के थे? क्या आप हमेशा इतने ही साइज का ऐड देते हैं? इस पर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, नहीं महोदय, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है, और हमने विज्ञापन नहीं माफीनामा प्रकाशित कराया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इसे कल क्यों दायर किया गया? हम अब बंडलों को देख नहीं सकते, हमें इसे जो है आपको हमें पहले ही देना चाहिए था। मतलब दोस्तों, रामदेव बाबा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अखबार पे माफीनामा तो छपवाया, लेकिन वो माफीनामा जैसा था नहीं और बाकी पतंजलि के जो विज्ञापन होते हैं उसके मुकाबले काफी छोटा था, जिसे रामदेव बाबा ने सुनवाई से भी ठीक एक दिन पहले छपवाया। जिसके बाद रामदेव बाबा ने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद अखबार में माफीनामा छपवाया है, वो भी अपने साइज से जरा बड़ा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसे फटकारा तब। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस हिमा कोहली और असाउद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि से कहा कि हमने देखा है कि पतंजलि मामले में टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक उसी समय एक हिस्से में पतंजलि का विज्ञापन भी चल रहा है। मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है, बल्कि दूसरे कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर भी है। क्या आप प्रकाशित होने वाली चीजें से ज्यादा राजस्व के बारे में चिंतित नहीं है? जिसके बाद बारी आती है दोस्तों उत्तराखंड के डबल इंजन सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार से पूछा कि आयुष मंत्रालय ने रूल 170 स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के विज्ञापन पर रोक को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आपके पास यह कहने का अधिकार है कि मौजूदा नियम का पालन ना करें? क्या यह मनमाना नहीं है? क्या आपको प्रकाशित होने वाली चीजों की बजाय राजस्व की अधिक चिंता नहीं है? क्या यह एक मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है? जस्टिस कोहली ने कहा इसके बाद कि आपको यह बताना होगा कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ क्या किया। सरकार ने भी ऐसे उत्पादों का समर्थन कैसे किया। आपके लोग दवाइयां लिख रहे हैं, जिस तरह का कवरेज हमने देखा है अब हम सभी को देख रहे हैं। हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार की गलती रही है और अब इसको इस मुद्दे पर जागना होगा, और कैसे जागना है वो सरकार जाने। अब अगली सुनवाई दोस्तों 30 अप्रैल को होनी है और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पे अब देखना ये बाकी है कि ऐसे फटकार के बाद, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद
क्या बीजेपी वापस सत्ता में आ पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? जनता के जान के साथ कोविड के समय में खिलवाड़ करने वाली पतंजलि कंपनी के विज्ञापन पर रोक नहीं लगाने वाली बीजेपी और रामदेव बाबा जो कि ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित कर रहे थे, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे खबरों का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।